वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सूरज की पत्नी उससे कहती कि ज़्यादा प्यार मत करो, बिगड़ जाएगी। लेकिन सूरज अपनी पत्नी से बोला, अपनी बेटी को प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। जब से मेरे जीवन में आई है, मुझे जीने का सहारा मिल गया। बेटी पैदा होने के बाद सूरज ने फिल्म जाना, दोस्तों के साथ उठना बैठना सब बंद कर दिया था। अब बेटी के साथ खेलते, बेटी को घुमाने ले जाते, बेटी उनकी ज़िंदगी बनकर रह गई थी। बेटी के साथ आज फिर छुपम छुपाई का खेल चल रहा था। बेटी छिपती तो देख लेने के बाद भी सूरज इस कमरे से उस कमरे में जाता और कहता, अरे मेरी बेटी कहाँ गई। फिर कुछ देर बाद पकड़ लेता। फिर सूरज छुप गया तो बेटी इधर उधर ढूंढने के बाद रोने लगी। सूरज जल्दी दौड़कर आया और बेटी को गले से लगा लिया। बेटी ने रोते हुए धीरे से पिता के गाल पर चम्पत लगाई। प्यार से सूरज ने भी बेटी के गाल पर हल्की सी चम्पत लगा दी। फिर रोते हुए बेटी ने पिता के गाल पर जोर से चम्पत लगा दी। फिर पिता ने हंसते हुए हल्के से बेटी को चम्पत लगा दी। फिर बेटी ने थप्पड़ मारा, प्यार भरा। इस बार पिता ने थोड़े जोर से थप्पड़ मार दिया। बेटी को गाल पर चोट सी लग गई। उसने गुस्से में पिता को अपने नन्हे हाथों से थप्पड़ मारना सूरज ने पिछली बार से ज़्यादा जोर से मारा। बेटी को जोर से लगा। वह रोकर लिपट गई और पिता की पीठ, गाल पर नन्हे हाथों से चोट करने लगी। सूरज को पता नहीं क्या हुआ, वह बच्ची को जोर से थप्पड़ मारने लगा। बेटी की समझ नहीं आया कि उसके प्यारे पापा उसे क्यों मार रहे हैं। बेटी रोते हुए अपने कोमल हाथों से मारने लगी तो पिता को न जाने अचानक कैसा और किस बात पर गुस्सा आ गया कि वे ज़ोर ज़ोर से अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बेटी को मारने लगे। बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सूरज को पता नहीं क्या पागलपन सवार हुआ। वे अपनी जान से प्यारी बेटी को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे। सूरज के दिमाग में अचानक बचपन की पुरानी यादें घूमने लगी, जब वो 7 साल का था और उसके पिता सूरज की माँ को शराब के नशे में पीटते हुए, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए उसे बदचलन कह रहे थे। सूरज की माँ पिट रही थी और पिता उसे पीट रहे थे। सूरज डरा सहमा हुआ एक तरफ खड़ा हुआ था। पिता धर्मेंद्र जी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, तुम औरतें होती ही बेवफा हो, मेरी गैर हाजिरी में अपनी यार को बुलाकर गुलछर्रे उड़ाती हो। चरित्रहीन औरत, तू मर क्यों नहीं जाती। इतना प्यार है तो अपने यार के साथ मुंह काला करके भाग जाती उसी के साथ, और ये सिलसिला जब तक चलता रहता। सूरज की माँ ने जब एक बेटी को जन्म दिया तो धर्मेंद्र जी ने चीख कर कहा, बेटी कैसी हो गई, ये मेरी नहीं हो सकती। बेटी पैदा करके तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। अब कहाँ से आएगा इसकी शादी के लिए लाखों रुपया। पूरी ज़िंदगी इसके ससुराल वालों के सामने झुकना पड़ेगा। पालेंगे हम और आबाद करेगी दूसरे का घर, और यदि जवानी में इसके कदम बहके तो पूरे खानदान के मुंह पर कालिक पोत जाएगी। सूरज की माँ बोली, बेटी लक्ष्मी होती है, दूध मुही बच्ची के बारे में इतना क्यों सोचते हैं। अपना भाग्य लेकर आती हैं लड़कियाँ, अपने घर के साथ दूसरे घर को भी रोशन करती हैं। आप पढ़े लिखे हो, सरकारी अफसर हो, बेटी के लिए दहेज जोड़ना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। धर्मेंद्र जी बोले, तो क्या मैं इस पर खर्च करने के लिए कमा रहा हूँ। सूरज की माँ बोली, बेटियों से नफरत करने वाले यदि अपने लिए बेटियाँ नहीं चाहते तो अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से लाओगे। धर्मेंद्र जी बोले, मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लड़की नहीं चाहिए, चाहे किसी को दे दो या बहा दो नदी में। सूरज की माँ बोली, मैं माँ हूँ, मेरा अंश है, ये मैं इस पर आँच नहीं आने दूँगी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, आपसे प्यार किया, आपके साथ घर छोड़कर भागी, आपसे शादी की, आपका घर बसाया। धर्मेंद्र जी बोले, इसलिए तो कहता हूँ, कल तेरे नक्शे कदम पर चलेगी तो क्या मुँह दिखाऊंगा समाज को। तुम मेरे साथ भागी अपने माँ बाप को छोड़कर, जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती हो। और ये लड़की भी यही करेगी। तो सूरज की माँ गुस्से में आ गई। उसने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे प्यार के लिए अपना घर परिवार छोड़ा, उसका ये सिला दे रहे हो। तुम्हें किसी की लड़की भगाते शर्म नहीं आई। इज्जतदार होते, प्यार की कदर करते तो मुझे भगाकर न ले जाते, मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगते। धर्मेंद्र जी को गुस्सा आ गया। शराब का नशा भी था और घर के बड़े बुजुर्ग के चेहरे पे घर में बेटी पैदा होने की वजह से मुरझा गए थे। उन्होंने गुस्से में कहा, ये लड़की मेरे घर नहीं आएगी, इसका गला घोंट दो, चाहे कहीं फेंक दो, सारा घर मुझ पर लानत बरसा रहा है। कहते हुए वो बाहर निकल गया। सूरज सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था।
माँ के आंसू, अपनी छोटी बहन की किलकारी, उसका मन हुआ कि गोद में ले ले अपनी नवजात बहन को। लेकिन पिता और दादा दादी के डर से खामोश रहा और दादा के चीख कर बुलाने पर बाहर आ गया। पता नहीं बाद में क्या हुआ कि माँ की रोती चीखती रही, अपने पति को हत्यारा कहती रही, लेकिन उस छोटी बहन का कुछ भी पता नहीं चला। बस माँ के शब्द याद थे जो उन्होंने अपने पति से, अपने सास ससुर से कहे थे। रात में सोते समय तुम लोग मेरी बेटी को उठा कर ले गए और उसकी हत्या कर दी। नन्ही बालिका की हत्या करके भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। माँ जितना चीखती चिल्लाती उसे उतना ही पीटा जाता और मार पिटाई के इसी क्रम में एक दिन माँ मर गई, या कहें कि उसकी हत्या कर दी गई। न पुलिस आई, न रिपोर्ट हुई। नाना नानी, मामा मामी अंत्येष्टि में आए और चुपचाप चले गए। धर्मेंद्र जी पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो कह दिया उन्होंने वही कानून हो गया। पिता को शराब की लत पहले से थी। पत्नी के न रहने पर कभी बाजारू औरतों के साथ बाहर रात गुजारते, कभी घर में लाते। सूरज के दादा दादी ने बहुत कोशिश की कि बेटे की दूसरी शादी की, लेकिन समाज उन्हें पत्नी या बेटी की हत्या का दोषी मानने के साथ साथ शराबी और अय्याश भी मानता था। उनकी हरकतों के कारण किसी ने अपनी लड़की नहीं दी और वे इसी तरह जीते हुए बर्बाद भी हुए और किसी बीमारी से उनकी मौत हो गई। दादी दादा ने धर्मेंद्र की मौत का जिम्मेदार उन बाजारू औरतों को माना। घर की आर्थिक स्थिति बद से बेहतर हो गई। दादा दादी बूढ़े थे, वे क्या काम करते। सूरज को 10 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर दूसरों की दुकान पर घरों में छोटे छोटे काम करके अपना और दादा दादी का पेट पालना पड़ा। दादा दादी के न रहने पर सूरज ने कड़ी मेहनत करके पाई पाई बचाकर परचून की दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक अपने घर की व्यथा कथा कहते, जिसमें बहन की शादी का रोना, बेटियों को बर न मिलना, दहेज की मांग करना, बेटियों का घर से भागकर शादी रचाना और परिवार के मुंह पर कालिक पोतने जैसे विषय होते। एक ग्राहक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसलिए पहले के ज़माने में लोग पैदा होते ही बेटियों का गला घोंट देते थे। सूरज को लगता कि उनके पिता सही थे, उसकी माँ गलत थी। घर में बेटियों का होना ही अभिशाप है। बहन बेटियों से छेड़छाड़ के चलते लोगों ने बेटियों को पढ़ाना बंद कर दिया। कई ग्राहक तो ऐसे भी थे जो उससे हंसी मजाक करते थे, दूसरों की बुराई उससे करते थे। एक ने एक दिन मजाक में कहा, जीवा की शादी हुए कई साल बीत गए, लेकिन सालों बाद हुई भी तो लड़की, नामर्द होगा। मर्द होता तो एक मर्द पैदा करता। अब मरने के बाद मुखाग्नि कौन देगा? जायदाद का क्या होगा? कोई लड़का आएगा और लड़की को फंसाकर जीवन भर की कमाई ले उड़ेगा। समाज में मुँह काला होगा सो अलग। समाज की सोच पहले भी वही थी, आज भी वही है। सूरज के दिमाग में इन सब बातों का थोड़ा बहुत असर तो होना ही था। कुछ समय बाद एक भले परिवार ने अपनी लड़की की शादी सूरज से कर दी। जब पत्नी माँ बनने वाली थी तो वह यही मांगता रहा भगवान से कि हे भगवान, बेटा ही देना, लेकिन बेटी ही हुई। कुछ समय तो सूरज उदास रहा। फिर बेटी ने अपनी हंसी और भोलेपन का ऐसा जादू किया कि सूरज का पूरा जीवन बेटी के इर्द गिर्द घूमने लगा। जिनके यहाँ बेटे थे, बेटी नहीं थी, उनके बारे में सूरज यही सोचता, कितना नीरस जीवन होगा इनका बिना बेटी के। बेटी के होने से परिवार में सभ्यता आती है, शर्म लिहाज सब सीख जाता है इंसान। सूरज 5 साल की बेटी को पीट रहा था। बेटी जोर जोर से रो रही थी। पत्नी घर का सामान लेने बाजार गई थी। बेटी के रोने से माँ की कई बात याद आ गई। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। कन्या के हत्यारों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता। उसे अपनी नन्ही बहन की याद आ गई। किस बेदर्दी से पिता ने उसकी हत्या कर दी। माँ कैसे बेटी की याद में तड़पती रही। उसे लगा जैसे वो अपनी नन्ही बहन की माँ की हत्या कर रहा है। जैसे अचानक उसे होश आया, ये क्या कर रहा है मैं। उसने बेटी को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और भगवान से कहा, मार दे मुझे भगवान, ये क्या हो गया था मुझे। बेटी कुछ देर रोती रही, अपने नन्हे हाथों से पिता को गुस्से में पीटती रही। पिता बेटी से पिटने का आनंद लेते रहे। फिर पिता के सीने पर सिर रखकर बेटी सो गई। सूरज ने तय किया कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊँगा, उसे आत्मनिर्भर बनाऊँगा, जीवन भर हर सुख दुख में उसका साथ दूँगा। बड़ी से बड़ी गलती बेटी की माफ़ करूँगा, जैसे लोग बेटों की करते हैं। भविष्य में अपना मनपसंद वर चुनती है तो उसकी पसंद का सम्मान करूँगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी दुनिया, मेरी बेटी है। बेटी को बिस्तर पर लेटाकर सूरज ने उसका माथा चूमा
कई महीने तक सूरज अपनी बेटी पर हाथ उठाने के लिए अंदर से दुखी रहा और मन ही मन बेटी से क्षमा मांगता रहा, खुद को अपराधी मानता रहा। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।